जो बैक कवर खोल लिया है, अब पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। ये रहा इसका आईसी, जो मेन आईसी है। जब भी सीआरटी टीवी प्रोटेक्शन मोड में होता है तो कोई कंपोनेंट जो होता है ख़राब होता है या फिर शॉर्ट हो जाता है, तो हम देखेंगे कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। तो सबसे पहले टीवी को ऑन करेंगे, फिर इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। जो मेन वोल्टेज होता है 110 की सप्लाई, जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ईएसटी लगी होती है, उसे ऑन करने के लिए ज़रूरी होती है 110 की सप्लाई। तो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में 110 की सप्लाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम टीवी को ऑन करेंगे, फिर मल्टीमीटर लेके हम डीसी वोल्टेज में सेट कर देंगे। तो ये ब्लैक वाली प्रोज हम ग्राउंड कर देंगे, और फिर चलिए हम सबसे पहले 110 की सप्लाई चेक करेंगे। तो टीवी को हमने ऑन कर दिया है और देखेंगे कि जो 110 की सप्लाई है आती है कि नहीं आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, 110 की सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब हम हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में वोल्टेज चेक करेंगे। वहाँ लगभग 110 की सप्लाई आनी चाहिए। तो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है बिल्कुल ओके है, ईएसटी भी बिल्कुल ओके है। तो सबसे पहले हम 185 की सप्लाई चेक कर लेते हैं, जो कि सीआरटी टीवी के बेस में जाती है। तो यहाँ भी लगभग 110 की सप्लाई आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ईएसटी है वो ऑन नहीं हो रही है। तो देखते हैं किस कारण से ये जो ईएसटी है ऑन नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो ईएसटी है, तो ईएसटी से कौन कौन सप्लाइयाँ आउट होती है। तो हम जो भी सप्लाई आउट होती है उसकी जो पिन है वो ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्टिकल सेक्शन की ओर। ये रहा वर्टिकल सेक्शन का आईसी। तो इस आईसी का नंबर है AN5534। ये जो आईसी है, इस आईसी की पिनों की संख्या लगभग 12 है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि ईएसटी ट्रांसफार्मर से जो भी सप्लाइयाँ आउट होती है वो एक तो वर्टिकल सेक्शन को जाती है, और दूसरी जो है वो सीआरटी टीवी के बेस में जाती है। तो सबसे पहले हम ये जो वर्टिकल आईसी है इसकी पिनों को ओपन कर लेंगे। तो चलिए बारी बारी इन पिनों को ओपन करते हैं। जब भी कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो टीवी अपने आप ही प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो हो सकता है कि ये जो वर्टिकल आईसी है शॉर्ट हो, तब ये हमारा जो टीवी है प्रोटेक्शन मोड स्टैंड बाई मोड में चला गया है। तो हमने वर्टिकल आईसी की सभी पिनें ओपन कर ली हैं। तो हम देखेंगे कि कोई पिन बोर्ड के साथ अटैच ना हो, तो सभी पिनें हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम टीवी ऑन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम टीवी ऑन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टीवी ऑन। फिर हम तो सबसे पहले हम 185 की सप्लाई चेक करेंगे। डीसी 185 बिल्कुल ओके हैं। ये देखिए, अब हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल ओके है। अब हम जो वर्टिकल आईसी को सप्लाई जाती है 24 की सप्लाई, वो चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 24 की सप्लाई बिल्कुल ओके हैं। ये जो वर्टिकल आईसी है शॉर्ट हो गया था, इसी कारण से ये जो टीवी है ऑन नहीं हो रहा था। तो चलते फ्रंट की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, एच लाइन आ रही है। तो हम आईसी रिप्लेस कर देंगे। तो ये रहा इस आईसी का नंबर, जो नया आईसी मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम नया आईसी डाल देंगे। ये रहा इस आईसी का नंबर AN5534। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस आईसी को बाहर निकाल के ये नया आईसी डाल देते हैं। कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमारी प्राइमरी सेक्शन जो होती है बिल्कुल ओके होती है, और सेकेंडरी सेक्शन भी बिल्कुल ओके होती हैं, सभी सप्लाइयाँ बिल्कुल ओके होती हैं। प्रॉब्लम हमारी हॉरिजॉन्टल सेक्शन की बनती है। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर में 110 की सप्लाई चेक कर लें। डीसी 110 की सप्लाई बिल्कुल ओके है। ईएसटी भी हमारी ओके है। तो आप ईएसटी की आउटपुट सप्लाइयाँ जो होती है, एक तो सीआरटी बेस को जाती है, दूसरी वर्टिकल सेक्शन को जाती है।
सभी सप्लाइयाँ चेक कर लें। तो वर्टिकल सेक्शन को जो सप्लाई आती है उसे ओपन करके आप टीवी ऑन कर लें। अगर टीवी या चलान के साथ ऑन हो जाता है तो हमारी जो प्रॉब्लम वर्टिकल सेक्शन की होती है, वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो जाता है। और वर्टिकल आईसी ओपन हो तो टीवी हमारा ऑन हो जाता है एच लाइन के साथ। कोई भी सप्लाई अगर ड्रॉप हो तो हमें उस सप्लाई को ट्रेस करके ही फॉल्ट का पता लगा सकते हैं और उस फॉल्ट को हम ओके कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चलिए, हमने ये जो आईसी है इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगा लिया है। हमने ये आईसी पीसीबी बोर्ड में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद आप आईसी की पिनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, कहीं एक दूसरे के साथ पिनें टच ना हो। फिर उसके बाद हम ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेंगे पेट्रोल या थिनर लगा के। हमने किट में आईसी डाल दिया है और अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से हमने आईसी को साफ़ कर लिया है। अब बारी है टीवी को ऑन करने की। तो मल्टीमीटर लेके हम सभी जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो चेक कर लेंगे। तो मैं करता हूँ टीवी को ऑन। हमारा टीवी ऑन हो गया है। अब हम 185 की सप्लाई चेक करेंगे। 185 की सप्लाई बिल्कुल ओके है। टीवी ऑन करके 24 की सप्लाई जो वर्टिकल सेक्शन को जाती है, आईसी को जाती है, बिल्कुल ओके। 12 वोल्टेज ओके। अब हम बेस में 185 की सप्लाई चेक करेंगे। बेस में कम ही सप्लाई आएगी क्योंकि अलग अलग जो आरबीजी सेक्शन है उसमें अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं। तो 138 की सप्लाई आ रही है इसमें। तो हमारा टीवी ओके हो गया है। तो मैं अब आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर आ रही है। तो हमारा फॉल्ट बिल्कुल ओके हो गया है। बस आज के लिए इतना ही। मेरे